बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वज़ाइफ घर में खुश आमदीद। सबसे पहले मैं हमेशा जो बात कहता हूँ वो मैं दोहराऊँगा कि जो भी मैं वज़ाइफ बताता हूँ या जो भी अमल बताता हूँ वो शरीयत के एतबार से बताता हूँ और शरीयत के तरीके से बताता हूँ। तो इसके लिए मेरे जो भी वज़ाइफ आप तक पहुँच रहे हैं उसके लिए मैं आप सब से बारहा यही कहता हूँ, आज भी यही कहूँगा कि वज़ाइफ करने के लिए और वज़ाइफ को पुरअसर बनाने के लिए सबसे पहले हमें 5 वक्त नमाज की पाबंदी करनी है। और जो नमाज की पाबंदी नहीं करते तो वो अगर कोई भी अमल कर लें या वज़ाइफ कर लें तो वो बेअसर रहते हैं, क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का वाहिद ज़रिया जो है वो नमाज है। और नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात भी है। तो जब बंदा अल्लाह से मुलाकात करता है, अल्लाह से कलाम करता है, अल्लाह से हम कलाम होता है तो अल्लाह से राबता जुड़ता है। और जब आप नमाज की 5 वक्त नमाज की बाकायदगी से आप पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह जो भी वजीफ़ा जो भी अमल आप करेंगे तो वो पुरज़ोर होगा, उसमें असर भी ज़्यादा होगा और वो अल्लाह के हम मकबूल भी होगा और अल्लाह हमारे और आप सब की परेशानियां जो है वो हल फरमाएंगे। आज मैं जिस बारे में वजीफ़ा बताने वाला हूँ, जो मेरे भाई बहनें जिनकी नरीना औलाद नहीं है, यानी कि बेटे नहीं है, बेटों से महरूम है, बेटियां तो हैं, अल्लाह ने रहमतें तो दी हुई हैं लेकिन नेमत नहीं है, बेटा नहीं है, तो आज उन भाइयों और बहनों के लिए मैं एक ख़ास वजीफ़ा लाया हूँ कि इंशाअल्लाह जो भी भाई बहन अपने ये वजीफ़ा करेंगे अल्लाह के फ़ज़ल और करम से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें नरीना औलाद यानी कि बेटे की विलादत से जो है उन्हें अल्लाह जो है खुश फरमाएंगे, उन्हें अता फरमाएंगे। तो वजीफ़ा बताने से पहले मेरी चंद गुजारिशात हैं कि आप जब भी वजीफ़ा करें तो उसके लिए आपको 5 वक्त का नमाजी 5 वक्त नमाज का पाबंद होना ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे। तो जो वजीफ़ा मैं बताने जा रहा हूँ बड़ा आसान वजीफ़ा है। बीवी जो है वो उम्मीद से हो गई है तब इस वजीफ़े को शुरू करना है और कम से कम 4 महीने में बताने जा रहा हूँ। बड़ा आसान वजीफ़ा है। अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ, जो भी दुरूद शरीफ आपको आता हो, जो आसान लगता हो वही दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। 3 दफ़ा अव्वल में, 3 दफ़ा आखिर में, और इस दौरान आपने 101 मरतबा एक तस्बीह यानी 101 मरतबा आपने ये कलमात पढ़ने हैं। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। जब ये वजीफ़ा आप शुरू करेंगे और नमाज की पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको औलाद नरीदा से नवाजेंगे। और मियाँ बीवी अगर दोनों इस वजीफ़े को करें तो और भी बेहतर है, लेकिन ख़ास कर मर्द जो है उसके लिए ये वजीफ़ा ज़्यादा पुरअसर है कि जो शौहर है वो ख़ुद इस वजीफ़े को करें तो ये ज़्यादा उसमें असर रहता है और ज़्यादा मकबूल होता है। 4 महीने तक इसको लगातार पढ़ना है, बिला नागा पढ़ना है, पाबंदी के साथ ये वजीफ़ा करना है। मियाँ बीवी दोनों करें तो और भी बेहतर है, नहीं तो शौहर को लाजमी वजीफ़ा करना है। आगे पीछे दुरूद शरीफ और अगर सलात हाजात का एहतमाम भी साथ में हो जाए और अल्लाह से दुआ हो जाए, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तो इतना करीम है कि वो सबको नवाजता है। बस मांगने का तरीका आना चाहिए। और जब दुआ करे, दुआ शुरू करने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद शरीफ, फिर अपनी दुआ मांगी जाए और फिर आखिर में दुरूद शरीफ, क्योंकि दुरूद शरीफ जिस अमल में भी हो वो अमल बिल्कुल कबूल होता है, उसमें कोई शक नहीं होता। तो दुरूद शरीफ का ख़ास एहतमाम रखें और ये वीडियो देखने के बाद आगे इस वीडियो को शेयर भी करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें ताकि और भी अच्छे वजीफ़े आप लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे ज़रूरतमंदों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। आपको अल्लाह अजर अज़ीम से नवाजेगा।